नमस्कार दोस्तों, एसपी मैथ भाई आपके चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे प्रोबेबिलिटी। दोस्तों ने प्रोबेबिलिटी के 4 वीडियो बनाया लेकिन मुझसे डिलीट हो गया। अपलोड कर रहे थे, मोबाइल गड़बड़ हो गया, इस वजह से मुझे तत्काल मोबाइल लेना पड़ा। तो मोबाइल लेकर के फिर से वीडियो स्टार्ट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो वीडियो बोलेंगे वैसा वीडियो हम डाल दिया करेंगे, जो समस्या होगी उसका निवारण करेंगे। तो बता रहे थे प्रोबेबिलिटी। क्या दोस्तों? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी बोलते हैं प्रायिकता। क्या दोस्तों? प्रायिकता 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 दोस्तों देखिए, प्रायिकता में कुछ चीजें बता दिए थे। आइए अब पढ़ते हैं बाल के प्रॉब्लम। बाल मतलब समझ रहे हैं? बाल गेंद जो क्रिकेट खेला जाता है, चाहे जो भी हो, जो बाल होता है उसके प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो बाल के प्रॉब्लम पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्या बता दें आपको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, देखिए अंतर थोड़ा समझा दे रहे हैं। इसका अंतर दोनों में समझा दे रहे हैं, दोनों अंतर क्या है। बाकी अगर इसका अलग से क्लास चाहिए तो बताइएगा, उसका वीडियो बना देंगे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है? अब जैसे हम आपसे बोल दें कि संख्या 1 2 3 है, 3 संख्या है, इसका घुमा फिरा के आप अलग अलग संख्या बनाएंगे। तो आप बनाएंगे 123, 132, 321, 312, 213, 231, ऐसे ही बनाएंगे। यानी कि इसका इधर उधर करने पे संख्या अलग अलग हो जा रही थी, तो वहां पे लगाएंगे कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि आर्डर माइनर करेगा, आर्डर चेंज करेंगे तो अलग चीज हो जा रही है। अब जैसे हम एक त्रिभुज बना ले आपके सामने, हाँ त्रिभुज का नाम दे दे ABC, ठीक है। हम कहें त्रिभुज ABC है, आप कहें त्रिभुज CBA है, त्रिभुज तो वही है बेचारा। कैसा हूं क्रम बदल लीजिए, क्रम बदलने पे क्या वो चीजें बदल रही है? नहीं, यानी सिलेक्शन आपका क्या हो रहा है, आपका एक ही हो रहा है। यानी जब आर्डर माइनर न करे तो परम्यूटेशन लगाएंगे, नहीं तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो अब अंतर समझ में आ गया कहाँ पे कैसे क्या लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन का फार्मूला पढ़ लेते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? इसको C है तो C से नोटेशन दिखाते हैं, ठीक है, C से नोटेशन दिखाते हैं। अब जैसे बोल दिया जाए, वह 3 संख्या लिए थे, तो 3 संख्याएं में से क्या करना है आपको कि अगर बोल दे कि 2 2 का सिलेक्शन करिए, 2 2 का, जैसे 1 2 3 लिए थे, संख्या 3 तो थी, तो 2 2 का 1 2 बन गया और 2 1 बन गया, 2 3 3 2 है कि नहीं, 1 3 3 1 और बन सकता है क्या? तो इधर है बन गया। तो 3 में से कोई 2 लेकर के जोड़ा बना करके आगे बढ़े, स्थान बदल करके हम बनाए तो कितने ए सिलेक्शन होगा। तो इसका जो सूत्र होता है, सीधी बात, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब दोनों का अंतर 3 माइनस 2, ऐसे करते हैं। फार्मूला बनाना चाहे तो लिख देंगे फैक्टोरियल CR ऐसे रहता है, तो क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल अंतर। अब पूछ रहे होंगे फैक्टोरियल क्या है, तो छोटे से देख लीजिए, छोटे में होता क्या है वास्तव फैक्टोरियल आपका। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को देखो, या तो ऐसे दिखाते हैं या तो ऐसे, बीच में या बोधक चिन्ह, अब जो भी बोधक चिन्ह होता होगा, चिन्ह नहीं है ये, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अब कोई संख्या के आगे फैक्टोरियल लगा दिया जाए
जैसे हम 5 लिख दें तो इसके आगे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जो दिया है वहां से 1 तक पहुंचते हैं, सबको गुणा कर देते हैं, फैक्टोरियल का मान हो जाता है। एक चीज और नोट कर लीजिए आप, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये दो चीजें याद कर लीजिए, ये समझ लीजिए, तो फैक्टोरियल टेंशन खत्म। अब आइए इसमें कॉम्बिनेशन, तो विस्तार करना सीख गए। एक ठो करके दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि देखिए यही जब कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा लेंगे तो बाल के सारे प्रॉब्लम हम गारंटी लेते हैं कि खत्म हो जाएगा। तो क्या है, जैसे कि हम ले लें 5C3 ले लें हम, ठीक दोस्तों। देखिए 5C3 है तो फैक्टोरियल 5 लिख लेंगे, यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 3 लिख लेंगे, दोनों का अंतर जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे करने की कोशिश करिए। फैक्टोरियल 5 ले लिए, फैक्टोरियल 3 ले लिए, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 2, एक लाइन में लिख लेंगे। एक लाइन में लिख लिए तो कितना हो जाएगा, अब फैक्टोरियल 5 लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इतना बड़ा बार बार परीक्षा में ना आप लिखेंगे ना हम लिखेंगे ना कोई लिखेगा, तो कोई नहीं लिखेगा, तो एक बार बस करके दिखा रहे हैं, उसके बाद अपना ट्रिक लगाइएगा। इंटू 2 है तो 2 इंटू, देखिए बड़ा वाला नीचे कौन सा फैक्टोरियल था, नीचे वाला यह था, यानी 3 से 1 तक गया था, ऊपर वाला कहां से 3 से 1 है, यानी कि बड़ा वाला काट ही देंगे हमेशा। बड़ा वाला जहां तक काटेंगे उसके पहले तक ये लिखेंगे ऊपर, और नीचे वाला जो छोटा वाला पूरा लिख देंगे। यानी सीधी सीधी बात क्या करेंगे, बड़ा वाला 3 है, अंतर और दोनों देखेंगे, ये 3 है, एक अंतर 2 आया, तो दोनों में कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, तो बड़ा यहाँ से 5 को 4 तक ले जाएंगे, बड़ा तक नहीं ले जाएंगे, 3 तक नहीं ले जाएंगे, नीचे जो छोटा वाला है उसे वहां तक लिख देंगे डायरेक्ट। बात समझ में आई? तो ऐसे करेंगे हम, ऐसे बार बार लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, एक बार ऐसे देख लीजिए, एक बार ऐसे, एक बार जब अपने कॉपी पे लिखेंगे तो यह याद हो जाएगा। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए। अब कॉम्बिनेशन का एक दो और चीजें दिखा देते हैं जिससे मजा आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि अब आज के जमाने में सबको ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक 5C1 बोलते हम लोग, आपके सामने दिखाएंगे। देखिए 5C1 अंतर कितना आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, अंतर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल 5। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 4 तक तो नहीं, 5 हो जाएगा ऊपर, नीचे 1 तो कुछ मतलब ही नहीं, ये तो कट गया, कितना आया 5। अब यहाँ से ट्रिक बना लीजिए। क्या ट्रिक बना लीजिए, अपने से आप ट्रिक देवता बन जाइए। है ट्रिक देवता, देखिए क्या है हमारा, जब यहाँ पे 1 रहे तो हमेशा वैल्यू कितनी आती है, ऊपर वाली वैल्यू लिख देते हैं। ट्रिक बना दिए, आज से आप ट्रिक देवता हो गए। तो अगला ट्रिक देखिए 5C0, इसको भी लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल अंतर 5। फैक्टोरियल 0 वैल्यू बताए थे 1 होता है, नोट करके बताए थे, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये कट गया, क्या हो गया हमेशा 1। जब यहाँ पे 0 रहे, जब यहाँ पे 0 रहे तो यह ट्रिक देवता, देखिए आप ही ट्रिक बना रहे हैं, 0 से 1 हो गया, यानी कि जब यहाँ पे 0 रहे तो हमेशा इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आगे देख लीजिए 5C5, ठीक, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपन नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 5, अंतर कितना आएगा 0, फिर जैसा दिख रहा है, यानी कि जब सेम रहे, ट्रिक बना लीजिए, क्या जब सेम रहे ऊपर का नीचे का, मतलब उतने में से उतने सिलेक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा, सीधी बात ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 1। और देखिए और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, और बनाते रहिए कि हम ट्रिक बनाएं, खुद आप ट्रिक देवता बनिए, खुद ट्रिकर बनिए आप, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो 2-3 दिखा दिए, ट्रिक आपको बनाना है। कब बनेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तब बनेगा, ठीक है। आइए अब हम बाल के प्रॉब्लम पे चलते हैं।
जो मेरा मेन उद्देश्य था आज का। हम कह दे आपसे कि एक बाल्टी भरी है या एक बैग है या कुछ भी है, एक झोला है, उस झोले में 4 ठो ग्रीन बाल है और 3 ठो ब्लैक बाल है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, 4 ठो ग्रीन है, 3 ठो ब्लैक बाल है। अब इसको क्या करिए, हम कह दें कि 2 ठो ग्रीन लाओ भाई उठा के, तो आप जाएंगे आंख खोल के देखेंगे, उठा के लाएंगे। नोटिस। अब हम आप दूसरी बात आपको कह दें कि आंख बंद करके जाइए और उठा के लाइए 2 ठो ग्रीन। कहेंगे सर चांस तो कम है कि हम ग्रीन पा जाएं। जब चांस की बात आती है तो होती है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, तो वही चांस की बात आती है तब। इसमें कुछ नियम है, वो वास्तव में 2 ही नियम है, बनाने चाहे तो 7-8 ठो बना देंगे, लेकिन 2 नियम समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद परीक्षा को हैंडल करिए आप। क्वेश्चन हम पूछ दें कि इतने में है कि हम क्या कर रहे हैं कि 3 बाल आंख बंद करके अंग्रेजी में बोले तो रैंडमली, बिना देखे रैंडमली उठाया जाए 3 बाल, उसमें से क्या आ जाए, 2 ठो ग्रीन आ जाए, 1 ठो क्या आ जाए हमारा ब्लैक बाल आ जाए। क्वेश्चन फिर समझिए, इस बैग में से रैंडमली आंख बंद करके 3 बाल निकाला जाता है, जिसमें से 2 ग्रीन और 1 ब्लैक हो। तो दोस्तों इसके लिए क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, देखो 2 ग्रीन हो या 1 या नहीं, पहला बता रहे हैं आपको, और 1 ब्लैक हो। 3 बार निकाला जाता है, जिसमें से 2 ग्रीन हो और 1 क्या हो हमारा, 1 ब्लैक हो। जब भी और मिल जाए परीक्षा में, आप खुशी से नाचिएगा, वहां पे गुणा कर दीजिएगा, खुशी से नाचिएगा, गुणा कर दीजिएगा। क्या करना है कि अब ग्रीन बाल निकालना है, कुल कितना निकालना था, 3 ठो, कितने में से कुल कितना बाल है, 7 ठो। ऐसे करिएगा, 7 ठो है तो 7 में से आपको कितना निकालना है, 3 ठो निकालना है। टोटल ये हो गई, बताए थे टोटल ऐसे निकालते हैं इसमें। ठीक, 7C3। अब और आ गया तो यहाँ गुणा कर लीजिए, 2 ठो ग्रीन आना चाहिए, कितने ग्रीन में, 4 ग्रीन में, 4 ग्रीन में 2 ग्रीन आना चाहिए, तो ऐसे लिख लेंगे। 1 ब्लैक आनी चाहिए 3 में से, तो 3 क्या लिख लेंगे, 3C1। यही हो जाएगी प्रायोरिटी जो आपके क्वेश्चन में पूछा है। अब उसको हल करना क्या बताएं, हल कर लीजिए भाई साहब, डायरेक्ट हल करना इसको सिखा दिए, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन सिखा रहे थे आपको। 4C2, 4 में से अंतर 2, दोनों 2 बराबर, यानी कि 4 × 3, 2 वाला कट जाएगा, 2 × 1 बचेगा, गुणे 3 में से अंतर कितना, 2 और 1, सबसे बड़ा कौन है, 2, 2 3 3, 2 तो कट ही जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1/7 है फैक्टोरियल। अब देखिए 7 में से 3 गया 4 तक, यानी 5 तक लिखेंगे, 7 × 6 × 5 बट्टे 4 तो हट गया था, 3 बचा है, 3 × 2 × 1। इसको हल कर लीजिए, ही इसकी प्रायोरिटी है। बात केवल समझना था हमको कि जब परीक्षा में बोल दे 3 बाल निकाला जाए, और यह और यह 2 ग्रीन है और 1 है। जब ये और आता है, यहाँ पे गुणा लिखेंगे, गुणा करके हल कर लेंगे। हल करना तो बच्चों का काम है, मेरा छोटू कर लेगा। बात समझ में आई? और की प्रॉब्लम? चलिए आगे चले, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन, अगर हम कह दें आपसे कि 4 बाल फिर निकाला जाता है, 4 बाल फिर निकाला जाता है, 4 बाल फिर निकाला जाता है। अगर हम आपसे कह दें कि इसमें से 2 बाल ग्रीन हो या 2 बाल ब्लैक हो, 2 बाल ग्रीन हो या ब्लैक हो, जब या आ जाए तो झूमिएगा मतलब नाचिएगा मत, परीक्षा में तो भगा दिए जाओगे। प्लस लिखेंगे तुरंत वहां पे। अब जैसे उसमें किया था ऐसे इसमें कर दो, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, कुल कितने 7, कितने चूज करना है, 4।
अब ग्रीन, 2 ग्रीन आए, ग्रीन 4 में से 2 आनी चाहिए, 4C2। यहाँ प्लस लिखना है, 2 ब्लैक आनी चाहिए, 3 ब्लैक में से 3C2। इसको हल कर लेंगे। अब कभी कभी परीक्षा में यही आंसर पूछ लेता है, आप सही से टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। हल कर लेंगे इसको, हल कर लेंगे कि हल करके दिखा दे। हल क्या करना है, 4C2 4 × 3 तक जाता है, नीचे 2 × 1 बचता, प्लस 3 अंतर कितना जाता, अंतर 1 है लेकिन बड़ा ये है तो 3 × 3 तक जाएगा, बस नीचे 2 बटे 7 को कितना 3 से 4 बार जाएगा, 7 × 5 6 × 5 4 नहीं लिखना है, नीचे क्या आ जाएगा 3 × 2 × 1। इसको हल कर लेंगे। हल तो कर लेंगे भाई साहब, हल करके दिखाते लीजिए। हल ही कर देते हैं, हमको बस टाइम बर्बाद हो जाएगा इससे, हम आपका टाइम खोटी नहीं करना चाहते। चलिए थोड़ा सा बर्बाद ही कर देते हैं। नीचे नीचे 2 बराबर है, 4 3 12 12 3 15, ऊपर हो गया 15/2, नीचे बात आई है 3 दूनी 6 कट गया, 7 बचे 35। अब अर्थात हल कर दीजिए। सर क्या उल्टे जा रहे हैं, समझना आपको है, कैसे भी जाए। 15 ऊपर हो गया, 35 दूनी 70 नीचे हो गया, यानी कि 2 ग्रीन या 2 ब्लैक इतना निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो जाएगी, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 15/70। बात समझ में आई, उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे होगी। अब चलिए, यही 2 नियम था बस, इससे पूरे बाल के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हम कह दे कि और बना सकते हैं, और बना सकते हैं, और बना के देख ही लेते हैं। अब क्या 2 ही नियम है तो क्या करना है आपको है, जब 2 ही नियम है तो आपको क्या करना है, पहले क्या काम करेंगे, जिसमें से हम कह दे कि 4 बाल निकाला जाए, कैसे रैंडमली 4 बाल निकाला जाए, जिसमें से 3 ग्रीन हो और 1 ब्लैक हो, या 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 1 ग्रीन हो और 3 ब्लैक हो। या करके बीच में जब या आ जाए तो या की जगह क्या लिखना है आपको, गुणा लिखना है, गुणा लिखना है कि जोड़ लिखना है, और की जगह गुणा लिखना था। तो टोटल तो कितना है हमारा, टोटल कितना है, 4 3 7, कितना निकाले 4, यही सही तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, नीचे टोटल हो गया। अब और था तो गुणा हो गया, गुणा तो है 3 का, 3 ग्रीन, 4 में से 3 ग्रीन, 4 में से 3 ग्रीन, गुणे 1 ब्लैक, 3 में से 1 ब्लैक, 3 में से 1 ब्लैक, प्लस या था 1 ग्रीन, अब 4 में से 1 ग्रीन गुणे 3 ब्लैक, 3 ब्लैक में से 3 ब्लैक। हल कर लेंगे, बात समझ में आई। यानी या जहां था वहां प्लस कर देंगे, जहां और था वहां गुणा कर देंगे। सवाल फिर टाइप 3 बना लो, टाइप कुछ बनाते रहो, ठीक है। टाइप बन गया, समझ में आ गया, इसको हल कर लीजिए, हल करना आपके काम। चलिए अगला टाइप बना लेते हैं। अब कुछ भी टाइप बना ले, जैसे हम कह दे कि 2 बाल निकाला जाता है, 2 बाल निकाला जाता है जो कि कोई ब्लैक न हो, ब्लैक न हो। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, जब ब्लैक न हो दोनों तो क्या होगा, ग्रीन होगा। जब दोनों ग्रीन होगा, पता चल गया, जब दोनों ग्रीन होगा, टोटल कितने हो गए 7, 7 में से कितने निकाले 2 ग्रीन हो, 4 में से 2 ग्रीन, नहीं वाला बात समझ में आ गया। ब्लैक न हो तो क्या बच्चा, दोनों ग्रीन हो सकते हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आई, आगे ऐसे देख के ढेर सारे बना सकते हैं आप। ऐसे ढेर सारे बना सकते हैं आप, ठीक है।
अगले टाइप पे चलते हैं। ये कितना था, 4 ग्रीन था और 3 ब्लैक था। तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम कह दे आपसे कि 3 बार निकाला जाता है, ठीक है, 3 बार निकाला जाता है, जिसमें से कम एक क्या हो हमारा, ग्रीन हो। क्या, कम से कम एक ग्रीन हो। तो दोस्तों जब कम से कम पूछ दिया जाए, कम से कम कितना ग्रीन हो, एक ग्रीन हो, कम से कम एक ग्रीन हो, अधिक से अधिक कितना ग्रीन हो सकता है, 3 तो हो सकता है, क्योंकि 3 निकालना है। या तो एक ग्रीन होगा, या तो 2 ग्रीन होगा, या तो 3 ग्रीन होगा, है कि नहीं। 3 निकालना है, जब 3 निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 निकालना है, 3 निकालना है, कम से कम कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 3। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, कम से कम इतना हो गया, आपको क्या करना है, कम से कम की बात है, ध्यान दीजिए, ये बात कम से कम की है। जब कम से कम आ जाए आपकी, तो जब कम से कम आ गई आपकी, तो क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, टोटल कितनी दोस्तों, 4 3 7, 7 में से कितना, 3 निकालना है। एक ग्रीन होगा तो 4 ग्रीन में से एक ग्रीन, 4 ग्रीन में से एक ग्रीन। अब एक ग्रीन हो सकता है तो टोटल 3 होने चाहिए ना, तो बाल 2 ठो ब्लैक ही होगा, सीधी बात है, 2 बाल, 3 में से 2 बाल ब्लैक होगा। या तो यह कंडीशन आएगी प्लस, या कंडीशन आएगी अपने, या कम से कम या ये प्लस छोड़ेंगे। अब 2 ग्रीन आएगी, 4 में से C2 गुणे, जब 2 ग्रीन आएगी तो एक ब्लैक क्या देता है, 3 ब्लैक में से 1 आएगी, प्लस या 3 ग्रीन आएगी, 3 में से तीनों ग्रीन आएगी तो ब्लैक नहीं आएगी, ब्लैक नहीं आएगी तो हटा दें, सीधी बात। 4 में से 3, ये प्रायोरिटी होगी। कठिन सवाल भी लिख सकते हैं इसे, बात समझ में आई। अगले टाइप में चलते हैं, बात समझ में आई। जब बोले कम से कम एक ग्रीन हो, कम से कम एक ग्रीन, 2 भी हो सकता है, उसमें भी तो कम से कम एक ग्रीन है, इसमें भी है, यानी या कंडीशन ये हो सकती है, या हो सकती है, हो सकती है, ग्रीन 1 ग्रीन 2 हो सकती है, ग्रीन 3 हो सकती है। अब आपको क्या करना है, ट्रिक दिमाग में बैठा लेना है कि दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 3 बार निकाले तो 3 होना चाहिए, ठीक, ट्रिक बैठ गया। तो अधिक से अधिक पूछ लिया जाए, अब नोट करिए, अधिक से अधिक, हम बोलते हैं अधिक से अधिक, क्या 3 बार निकाला जाता है, 3 बार निकाला जाता है, जिसमें से अधिक 2 ग्रीन हो, अधिक से अधिक 2 ग्रीन हो, तो कम से कम कितना ग्रीन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज्यादा ग्रीन नहीं हो सकता है, तो ग्रीन नहीं हो सकता, तो लिख लीजिए। टोटल कितने थे, 7 में से कितने चूज करना है, 3, 0 ग्रीन हो, 4 में से 0, जब 0 ग्रीन हो तो बाकी तो ब्लैक होगा 3 ठो, तो 3 में से 3 या तो दूसरी कंडीशन आएगी, या दूसरी कंडीशन आएगी, 4C1 इंटू 3C1, 3C2 रहेगा ना, 3C2 प्लस, या तो ये कंडीशन आएगी, चारों में से दोनों ग्रीन हो, या चारों में से दोनों ग्रीन हो, और क्या हो सकता है हमारा, एक ठो ब्लैक हो सकता है, 3C, बात समझ में आ गई। तो अधिक से अधिक में क्या ध्यान रखना है बस आपको, कि 0 भी हो सकता है कम से कम में, अधिक से अधिक 2, उससे ज्यादा नहीं जाना, कम में आ सकते हैं, ठीक। जब आना है तो इसको ऐसे कर देना है, प्रोबेबिलिटी लिख देना, हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। दोस्तों बाल की कठिन से कठिन प्रॉब्लम ये दोनों हो गए, सरल बता दिए। अब बाल के आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके जो सवाल न आए वो आपको ग्रुप में मैसेज करना है। अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं आप, अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना है,
8181030949 पे मैसेज कर देंगे, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। या तो इसका लिंक ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम नीचे इस वीडियो के नीचे दे देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अब जो भी बाल के प्रॉब्लम प्राइवेटी से रिलेटेड आएगी वो पूछिए, पहले करने की कोशिश करिए, वीडियो अच्छे देखिए, करने की कोशिश करिए, तब आपकी बाल की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।